कॉलोनी विकसित करने वाले कॉलोनाइजर को अब कॉलोनी में 14% हरियाली रखना अनिवार्य होगा। यह निर्देश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सदस्य अफरोज अहमद ने सोमवार को जिला पर्यावरण योजना की बैठक में दिए। उन्होंने नदी और तालाब में केमिकल युक्त पानी छोड़ने वाली इंडस्ट्री के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को वाटर रिचार्जिंग पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। देखिए ये खास खबर। राष्ट्रीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर प्रत्येक जिले में पर्यावरण प्लान तैयार किया जाना है। इसे लेकर महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता ट्रिब्यूनल के सदस्य अफरोज अहमद ने की। उन्होंने जिले में नगर निगम और विभिन्न एजेंसियों द्वारा नदी पुनर्जीवन और सफाई को लेकर किए जा रहे कामों की प्रशंसा की है। साथ ही नदी सफाई और नदी के दोनों किनारों से अवैध निर्माण हटाने के भी निर्देश दिए। अफरोज अहमद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह शहर में विकसित होने वाली कॉलोनियों में 14% ग्रीन बेल्ट हो, यह सुनिश्चित करें। बैठक में जो मुख्य उद्देश्य और जो मुख्य चर्चा का विषय था वो जिला पर्यावरण जो है प्लान बनाने का, योजना बनाने का था। इंदौर ने बहुत अच्छा काम किया है और जब भी मैं आता हूँ नई नई चीज़ें और नए नए कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिलती है। नदियों के प्रबंधन के लिए ख़ास तौर से कान्ह और सरस्वती नदी के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है आपने, और इंक्रोचमेंट हटाने का, नदी को रिजुवनेट करने का, पुनर्जीवित लाने का, ये सारे काम बहुत ही सराहनीय हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों नदियां अगर पूरी तरह से संरक्षित हो गई और साफ़ हो गई तो इंदौर में 4 चांद लग जाएगा। दूसरी बात, जो झीलें हैं और जो शहर के अंदर तालाब हैं, उन तालाबों के लिए भी बहुत अच्छा काम हुआ है। तालाबों के संरक्षण के लिए, उनके पुनर्जीवन के लिए सबसे अहम काम ये हो रहा है कि जो यहाँ बड़े बड़े रियल इस्टेट्स हैं या बिल्डर्स हैं, उनको 14% लगभग हरियाली विकसित करनी थी अपने क्षेत्र में। तो उसके लिए भी निर्देश दिया है मैंने कि उसके सारे लोगों से बैठक हो और जहाँ जहाँ नहीं हुए उसको विकसित किया जाए। एनजीटी सदस्य अफरोज अहमद ने नदी के दोनों किनारों पर किए गए अवैध निर्माण को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नदी या नालों में केमिकल युक्त पानी छोड़ने वाली इंडस्ट्री के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दूसरी बात, जो हमारे शहर के अंदर जो गार्डन्स हैं, जो ग्रीन बेल्ट हैं, उसमें कोई अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। जो भी पार्क हैं वो पार्क के रूप में ही रहें, उसमें सिर्फ हरियाली रहे, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे जो पोल्यूशन हो रहा है, उन इंडस्ट्रीज़ के लिए भी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक हो और ये देखना है और ये सुनिश्चित करना है कि कोई जहरीली चीज़ अगर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या उसका ट्रीटमेंट हो रहा है ठीक से, नहीं, नदी में मिलने से पहले या उस पानी को बाहर निकालने से पहले पूरी तरह से वो सुरक्षित है कि नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा काम होगा और जिला प्रशासन, ख़ास तौर से कलेक्टर इलैया राजा जी और हमारी म्यूनिसिपल कमिश्नर दोनों बहुत ही डेडिकेटेड हैं। इनके सारी टीम बहुत डेडिकेटेड है और बहुत अच्छा काम करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, मैं दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली में 400 साढ़े 400 रहता है, यहाँ 80-90 के लगभग है। तो अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंदौर एक मॉडल के रूप में पूरे देश में एक बहुत अच्छा, तमाम इसके जो काम हैं, जैसे प्लास्टिक की क्रेडिट का काम है और सारे काम, सॉलिड वेस्ट और जो सीवेज का काम है, वो तो पूरे देश में जाना जा रहा है। और मैं अपने आदेशों में भी इंदौर का जिक्र करता हूँ कि इंदौर ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में इंदौर बहुत अच्छे मॉडल के रूप में एक अच्छे शहर के रूप में पूरे देश में जाना जा रहा है। लेकिन और भी इसके और जो काम हैं वो दूसरे शहरों में भी लागू होगा। अफरोज अहमद ने जिले के अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि मेट्रो स्टेशन सहित नए फ्लाईओवर पर एकत्रित होने वाला बारिश का पानी ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग में जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।